अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 की एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ 213.1 बाय यूजिंग डिवाइड बाय 34.22 बाय यूजिंग लोगारिथम। मतलब हमने इनका वैल्यू फाइंड करना है लोगारिथम के ज़रिए। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, सबसे पहले हमने इनको x के इक्वल सपोज कर लेना है, यानी कि 213.1 डिवाइडेड बाय 34.22। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनको x के इक्वल सपोज कर लिया। उसके बाद हमने दोनों तरफ से log ले लेना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा log x और यहाँ पर आ जाएगा log 213.1 अपॉन 34.22। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर log किसी भी दो नंबर पर आता है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे log a b है, तो उनको हम कैसे लिखते थे, log a प्लस log b। तो उनको हम अलग अलग करके लिख देते थे प्लस के साथ। तो ये log की प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो log पहला नंबर यहाँ पर है 213.1 और उसके बाद है दूसरा नंबर। तो यहाँ पे अब आपको एक और log की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, जो कि है अगर तो कोई से दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं जैसे log a अपॉन b है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, log a ये पहला नंबर माइनस log b दूसरा नंबर, या फिर जो डिनोमिनेटर में होगा। यहाँ पे हमारे पास log पहला नंबर माइनस log दूसरा नंबर। आई होप कि ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी होगी। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमने प्लस के फॉर्म में लिख देना है, अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो हमने माइनस में लिख देना। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास ये आ रहा है log 213.1 माइनस log 34.22। अब हमने क्या करना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा निकालना है। सबसे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, हमको पॉइंट चाहिए यहाँ पर, तो हमें कितने डिजिट पीछे आना पड़ेगा, हमें 2 डिजिट पीछे आना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 2। इसी तरीके से यहाँ पर हमें 1 डिजिट पीछे आना पड़ेगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 1 +1 और +2। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने निकालना है इनका मैंटिसा। तो 213.1 का मैंटिसा निकालने के लिए सबसे पहले हमने देखना है 21 में, लॉग टेबल में जाएंगे, 21 के सामने थर्ड कॉलम के नीचे एक वैल्यू लिखी होगी 3284, और फिर उसके बाद अगले कॉलम में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर 1 कॉलम के नीचे लिखी होगी वैल्यू 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3286। तो इसका मैंटिसा आ गया 3286। अब उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें 34 में जाना है, पहले सेकंड कॉलम में देखना है और उसके बाद दोबारा से सेकंड कॉलम में देखना है। तो 34 के जब हम सेकंड कॉलम में देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 5340, और जब अगले वाले सेकंड कॉलम में देखते हैं तो वहाँ पर वैल्यू है 3। दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5343। ये आपने यहाँ पर लिख देना है 5343। उसके बाद आपने इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करने पर आपका आंसर आएगा 0.7943 log x। अब हम क्या करेंगे, लॉग यहाँ पर है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बन जाएगा एंटी लॉग 0.7943। अब आपने एंटी लॉग के टेबल में जाना है और 0.79 के सामने फोर्थ कॉलम में पहले देखना है और फिर थर्ड कॉलम में देखना है, तो आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप जब फोर्थ कॉलम में जाएंगे तो वैल्यू होगी 6223 और थर्ड कॉलम में होगी 4। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 622 या 6227 आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पॉइंट कहाँ लगाना चाहिए, डेसिमल पॉइंट आपको कहाँ लगाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 है। 0 कैरेक्टरिस्टिक कब होती है, जब हम पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट नहीं करते। देखिए यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक 1 यूज़ की है, क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट को 1 डिजिट पीछे शिफ्ट किया है। यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक 2 यूज़ की है, वाई, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट पीछे शिफ्ट किया है। अगर तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इट मीन्स कि हमने पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट नहीं किया। इसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए अगर कोई नंबर हो इस तरीके से लिखा हुआ, तो आप मुझे बताएं इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, कुछ भी नहीं होगी, 0। क्यों, क्योंकि आपने मूवमेंट नहीं की है डेसिमल पॉइंट की। तो यहाँ पे 0 का मतलब है कि पॉइंट आपका पहले डिजिट के बाद ही है। अगर यहाँ पर पॉइंट आपका अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपकी 1 होती तो हम इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख रहे होते दूसरे डिजिट के बाद। अगर 2 होती तो हम तीसरे डिजिट के बाद लिख रहे होते। वाई, क्योंकि जब हमने कैरेक्टरिस्टिक में उसको कन्वर्ट किया होगा तब ये होगा। अब हमने उसका रिवर्स करना है। ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2।
अब हम इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं 3 और 4, वो आज करने की कोशिश करते हैं। जी बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। इट मीन्स कि हमने इनकी वैल्यू निकालनी है डिवाइड किए बगैर लॉग का यूज़ करते हुए। सबसे पहले हमेशा की तरह क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे x के इक्वल 25.753। उसके बाद ले लेंगे दोनों तरफ से लॉग, लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये बन जाएगा आपका log x, ये बन जाएगा log 25.753। 0.5341 में लिखना भूल गया था, तो डिवाइडेड बाय 0.5341। अब अगेन आपका यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है कि log a अपॉन b अगर होगा तो आपने क्या करना है, आपने log a माइनस log b करना है। तो आप यहाँ इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या बन जाएगा आंसर, ये बन जाएगा log 25.753 माइनस log 0.5341। उसके बाद अब आपने इनका कैरेक्टरिस्टिक और मैट्रिक्स निकाल लेना। आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना अब तक आ चुका होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। हम क्या अज्यूम करते हैं कि पॉइंट हमें यहाँ पर चाहिए, तो हमें कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, एक डिजिट। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पे हमें नॉन ज़ीरो के बाद चाहिए, तो इस बार हमें राइट हैंड साइड की तरफ डेसिमल को मूव करवाना है। तो इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस बार करके, क्योंकि -1 नहीं लिखते हैं, माइनस बार करके लिखते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आ रही है +1 और यहाँ पे आ रही है -1, और ये माइनस हमारे पास सेम जो ऊपर लिखा हुआ था वही हमने लिखा है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल ली, अब मैंटिसा निकाल लेते हैं। तो 25 के कॉलम में 25 के सामने 7th कॉलम में देखना है, और फिर उसके बाद 3rd कॉलम 5th कॉलम में देखना है हमने। 25 के सामने 7th कॉलम में और फिर 5th कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4099, और 5th में आ जाएगी 9। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4108। उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसका जब मैंटिसा निकालने जाएंगे तो 53 के सामने 4 को देखेंगे, 53 के सामने 4 में देखेंगे तो 7275 वैल्यू होगी, और 1 वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगी 7276। उसके बाद पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करते हुए मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस में होगा, जब भी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होगी तो आपको उसको पहले बार में लिखना है, और फिर उसके बाद बार में लिखने के बाद अब आपने इसको अलग अलग करना है। यानी कि ये बन जाएगा -1, और ये जो आगे का नंबर है ये बन जाएगा 0.726। आपने क्या किया, आपने सिर्फ इसको तोड़ दिया, -1 को अलग कर दिया और 0.7276 को आपने अलग कर दिया। आपने पहले इनको प्लस माइनस करना है। जब आप 4108 माइनस, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 0.7276, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 0.2724। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को माइनस कर देना है। यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि आपके पास जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस में है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। और जब आप उसको ब्रैकेट के बाहर लिखोगे तो वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे आप एक और स्टेप भी ऐड कर सकते हो, चलें एक स्टेप और ऐड कर देते हैं। माइनस पहले से लगा हुआ था, इसके आंसर के साथ क्या निकल के आ रहा है, माइनस निकल के आ रहा है। तो जब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, तो उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2724। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.6832 log x। ऐसे ही चलता आएगा ऊपर से नीचे तक। फिर हम क्या करेंगे, हम log को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा सिर्फ x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.6832। अब हमने एंटी लॉग कहाँ से देखना होता है, हमने पॉइंट के बाद से देखना होता है। 0.68 को देखना है पहले 3 के कॉलम में और फिर 2 के कॉलम में। तो 0.68 में पहले 3 में आ रहा है 4819, और 2 में वैल्यू आ रही है 2, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4821। अब हमने डिसाइड करना है कि हमें पॉइंट कहाँ लगाना चाहिए, डेसिमल पॉइंट हमें कहाँ लगाना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप देखें कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1 है। इट मीन्स पॉइंट एक डिजिट आगे होगा और आपने उसको पीछे किया होगा 1 डिजिट, यानी कि पहले पॉइंट यहाँ रहा होगा, आपने उसको पीछे किया होगा कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए। तो अब आपको वापस से रिवर्स करना पड़ेगा और 48 के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, जिसमें हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक नंबर डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर प्लस वाला भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और माइनस वाली भी, क्योंकि ये लॉग ए बन जाएगा प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक्स के इक्वल सपोज कर लेंगे इनको हम। 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। अब हम दोनों तरफ से लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा log x और यहाँ पर आ जाएगा log 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। तो यहाँ पर आपने अब फार्मूलाज अप्लाई कर देने हैं। पहले ऊपर के फार्मूलाज पर लगेगा प्लस वाला रूल और नीचे वाले में लगेगा डिवाइड मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला रूल लगेगा। तो जब हम इसी रूल को लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा नंबर होगा 790 को यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर उससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 30.32। और नीचे का नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस में, माइनस लॉग 25.753। ये तीनों हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटी से निकाल लेना। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, इसको हमने यहाँ लाना है, तो कितने डिजिट पीछे आ रहे हैं, 2 डिजिट, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम 1 डिजिट पीछे आना पड़ेगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट हो जाएगा। और इसी तरीके से इसमें भी हमें 1 डिजिट पीछे आना है, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 1 ही रहेगा। फिर हम इनके मैंटीसास निकालेंगे, तो 79 के सामने 0 के कॉलम में देखेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ रही होगी। उस वैल्यू को आप लिख देंगे और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं लिखी है, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो जब हम 79 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8976। फिर 6 के कॉलम में देखेंगे तो 3 आएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 8979, यानी 8979 आ जाएगा। उसके बाद 30 को तीसरे कॉलम में देखेंगे और फिर दूसरे कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी तीसरे कॉलम में 4814 और दूसरे कॉलम में आएगी 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 4817। 25 को आप 7th के कॉलम में देखेंगे और फिर उसके बाद 5 के कॉलम में देखेंगे। लास्ट जितने भी नंबर होंगे आप उनको इग्नोर कर देंगे, या अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 25 को 7वें कॉलम में देखा हमने, फिर उसके बाद 5वें में देखा, दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास मैंटीसा आ गया 4108। अब हमने सिंपली इनको प्लस माइनस कर देना है। ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ रहा है 4.3793। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, बल्कि रिकमेंड करूँगा कि कैलकुलेटर ही यूज़ करें। 1.4108। उसके बाद अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.9685। 2.9685 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर log x आपका कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद अब आप इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका बन जाएगा एंटी लॉग 2.9685। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग के कॉलम में 0.96 के सामने 8th कॉलम में देखना है, तो 9290 आ रहा होगा। फिर उसके 5th कॉलम में देखेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 11। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका मैंटीसा आ जाएगा आपकी वैल्यू आ जाएगी 9301। उसके बाद ये जो पॉइंट से इधर नंबर लिखा हुआ है, ये हमें क्या बताएगा कि हमें पॉइंट कहाँ लगाना है। तो अज्यूम हमने क्या करना है कि पॉइंट यहाँ पर होगा, तो अब हमने वापस इसको लेके जाना है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये माइनस में होता तो हम इसको वापस यहाँ पर लेके जाते। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 9। सबसे पहले क्वेश्चन 5 को करने के लिए हमें किसी नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में, उसी को आप आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2391 मल्टीप्लाई बाई 30.72 डिवाइडेड बाई 23.34। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको हमने x के इक्वल ले लेना है। x के इक्वल लेने के बाद अब हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देना है। इसके बाद क्या होगा, जब आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा log x और ये बन जाएगा आपका log 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 डिवाइडेड बाय 23.34। अब उसके बाद आप क्या करेंगे,
उसके बाद अब आपने रूल अप्लाई करना है। रूल क्या है आपके पास कि अगर तो ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम लिख देंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, और अगर ये लोग डिवाइड हो रहे होंगे, ए और बी डिवाइड हो रहे होंगे, तो हम लिख देंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिख देंगे लॉग दिस प्लस लॉग दिस, और उसके बाद माइनस लॉग दिस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 2391 प्लस लॉग 30.72 माइनस लॉग 23.34। उसके बाद जब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट, इसका कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो इट मीन इसका पॉइंट सबसे लास्ट में है। और हमें कहाँ चाहिए होता है कैरेक्टरिस्टिक निकालते वक्त? फर्स्ट डिजिट के बाद, पहले डिजिट के बाद हमें चाहिए होता है। तो कितने डिजिट पीछे आना पड़ेगा? 3 डिजिट पीछे आना पड़ेगा, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 3। यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1 डिजिट पीछे आना पड़ेगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। यहाँ पर हमें भी 1 डिजिट पीछे आना पड़ेगा, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। अब हम यहाँ पर इनके मैंटिसाज निकाल लेते हैं। जब आप 2391 का मैंटिसा निकालेंगे तो वो आपका कुछ निकलेगा 3785। ये मैंने पहले से निकाल के रखे हैं, क्यों? क्योंकि आपने कैसे निकालना है, 23 में आप जाएंगे, उसके सामने 9th कॉलम में कोई वैल्यू होगी, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम में वैल्यू होगी, उन दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक के बाद लिख देंगे। फिर आप 30 के सामने 7th कॉलम में और फिर 2 कॉलम में जाएंगे तो उसकी भी आपको वैल्यू मिल जाएगी 4874, यानी दोनों वैल्यूज को आप प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद अब हम मेंटिसा निकालेंगे 23.34 का, जिसका मेंटिसा आएगा 3681। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपने 23 में जाना है, लॉग टेबल में 23 के सामने 3rd कॉलम में पहले देखना है और फिर उसके बाद 4th कॉलम में देखना है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, 3.3785 प्लस 1.4874, इन दोनों का प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.8659 माइनस 1.3681। उसके बाद क्या होगा? अब आपने इन दोनों को भी माइनस कर देना है। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.4978। इन दोनों का आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब आपने क्या करना है, लॉग को दूसरी तरफ लेके जाना है, यहाँ पे आके ये बन जाएगा एंटी लॉग 3.4978। और एंटी लॉग जब आप इसका निकालेंगे तो वो 0.49 में आप देखेंगे 7th कॉलम में और फिर 8th कॉलम में, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ रही होगी 3146। अब ये 3146 अपने मेंटिसा निकाल लिया है। अब आपने देखना है कि पॉइंट कहाँ पे लगाना चाहिए आपको। इधर आपने देखना है कि पॉइंट कितने डिजिट, पॉइंट से पहले क्या है 3 है, इट मीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 है। और कैरेक्टरिस्टिक 3 कब होती है? जब पॉइंट 4 डिजिट के बाद होता है। देखिए ना यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट के बाद है, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? 3। यहाँ पे अब भी हम यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगा देंगे? 4 डिजिट के बाद, यानी कि सबसे लास्ट में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 99.87 डिवाइडेड बाई दिस। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रूल हमारे पास अप्लाई हो रहा होगा ना, वो लॉग दिस माइनस लॉग दिस एंड माइनस लॉग दिस का अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम इनको भी x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। 99.87 डिवाइडेड बाई 8.369 मल्टीप्लाई बाई 0.785। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग x, और ये बन जाएगा लॉग 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। अब आपने क्या कर देना है, इनको अलग अलग लिख देना है। लॉग 99.87 माइनस लॉग 8.369 माइनस लॉग 0.785। अब आपने जब लॉग 99.87 तक अब आप आ गए, तो अब आपने इसकी निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक, जो कि होगी 1। यहाँ पर होगी कैरेक्टरिस्टिक 0, क्योंकि ऑलरेडी 1 डिजिट के बाद है नंबर। और यहाँ पर होगी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक -1, क्योंकि यहाँ पे हमने राइट साइड पे पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो -1 जब भी होगा उसको हम लिखेंगे बार की फॉर्म में, और उसके बाद हम लगा देंगे पॉइंट। अब इनके जो जो मैंटिसाज आएंगे वो हम सामने लिखते जाएंगे। तो 99 के कॉलम, 99 के सामने 8th कॉलम में और 7th कॉलम में जब आप देखेंगे तो आपके पास आपकी वैल्यू आ रही होगी 994।
फिर आप 83 के सामने सिक्स कॉलम में देखेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ रही होगी, फिर नाइन्थ में देखेंगे तो फिर एक और वैल्यू आ गई, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 9226। ये जीरो कहाँ से है, ये जीरो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद जब आप 78 के सामने फिफ्थ कॉलम में देखेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ रही होगी 8943। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस में आंसर आए आपका, जब भी माइनस में आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो तो आपने उसको अलग करके लिखना है, आपने उसको अलग करके लिखना है। ये -1 हो जाएगा और ये +0.8943 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को जब माइनस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा -0.9226। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा -0.1057, और बाहर भी आपके माइनस है। यहाँ पे माइनस क्यों आएगा इसके आंसर में, क्योंकि बड़ी वैल्यू 1 है, उसके साथ माइनस लगा हुआ है। तो जब आप इस ब्रैकेट को ही ख़त्म कर देंगे आप, तो यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा 0.9226 प्लस 0.1057। यहाँ तक करने के बाद अब आपने इनको प्लस माइनस कर देना है, तो आप देखेंगे कि प्लस कौन कौन सी वैल्यूज़ हो रही है, ये वैल्यू और दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं और ये वैल्यू माइनस हो रही है। तो आपने पहले इनको प्लस कर देना है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.1819। फिर ये बीच की जो वैल्यू है ये अभी भी रह गई है, आपने इसको सॉल्व नहीं किया, तो इसको आप ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 1.1819। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, और ये है log x। अब आपने log को दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग 1.1819। और फिर जब आप इसका एंटी लॉग के टेबल में जब आप इसका मैंटिसा निकालेंगे, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वो आपकी वैल्यू आ रहेगी 1520। कैसे निकली, 0.18 के कॉलम में आपने 0.18 के कॉलम में देखना है, और आगे आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट कॉलम में, यानी कि फर्स्ट कॉलम में जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप अगले कॉलम में जाएंगे और वहाँ पे नाइन्थ वैल्यू जो भी होगी उसको लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1520। ठीक है। उसके बाद जब आपने इसका वैल्यू निकाल ली, अब आपने पॉइंट के बारे में सोचना है कि पॉइंट कहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट कब आता है, ये कैरेक्टरिस्टिक 1 कब आती है, जब हमारा पॉइंट 2 डिजिट के बाद होता है, तभी तो हम उसको यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए 1 की कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 15.20। आज की आज के क्वेश्चन यहीं तक है। अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम समझेंगे कि जो एक पावर रूल होता है लॉग के अंदर, उसको कैसे अप्लाई करना है।